धम्बोला पंचायत भवन मैदान में आजादी अमृत महोत्सव स्वराज 75 के उपलक्ष्य में विराट प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। धम्बोला सकुल स्तरीय आजादी अमृत महोत्सव स्वराज 75 के उपलक्ष्य में विराट प्रबुद्ध जन सम्मेलन विद्यानिकेतन धम्बोला सिमलोड़ा एवं मांडली के विद्यालयों द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत श्री राम कथा ममर्गीय कमलेश जी शास्त्री का मार्गदर्शन एवं संत सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभु कटारा विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के उपाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर के जिला सचिव जितेंद्र कुमार जोशी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिमलोड़ा खंड संघ चालक किरीट पंड्या के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि परिचय प्रबंध समिति धम्बोला अध्यक्ष सुभाष पंड्या एवं स्वागत भाषण समिति संरक्षक दिनेश पंड्या साथ ही अतिथियों का श्रीफल द्वारा स्वागत धम्बोला समिति संरक्षक गुणवंत पंड्या कुरालाल पाटीदार सिमलोड़ा समिति से रमेश त्रिवेदी मुकेश पंड्या ने किया। कार्यक्रम में सकुल प्रमुख चेतन पंड्या ने सकुल रचना एवं वर्ष पर्यंत संचालित शैक्षणिक व शैक्षिक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अन्य आगंतुकों का परिचय विद्यानिकेतन सिमलोड़ा के प्रधानाध्यापक ललित भट्ट ने किया। संत श्री कमलेश भाई ने कहा, हमें सियासत से बाहर निकलकर कार्य करना चाहिए। जागने के लिए जगो, सनातन संस्कृति एक हो, मजबूत हो। हमारे समाज में कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई भी शुद्ध सोचता है वही ब्राह्मण है। सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण सामान्य निम्न साधारण परिवार में भोजन 56 भोग से कम नहीं। मैं वेद कम पढ़ता हूँ, वेदना ज्यादा पढ़ता हूँ। अब समय आया है सनातन संस्कृति सनातन धर्म को बचाना है। हिंदू संवर गया तो राष्ट्र संवर जाएगा। संत मावजी महाराज सुरमाल महाराज गोविंद गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हिंदुत्व की रक्षा करनी होगी। मुख्य अतिथि प्रभु कटारा ने विद्या भारती की स्थापना 1952 से आज तक का संक्षिप्त परिचय एवं एक संस्कार देने वाला विद्यालय 5 आधारभूत विषय संगीत शारीरिक संस्कृत योग नैतिक शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में है। हिंदी माध्यम में आचार्य पढ़ाता है परंतु हम अंग्रेजी में भी कहीं पीछे नहीं। स्पोकन अंग्रेजी वैदिक गणित हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। वर्तमान चुनौतियों का सामना करना ही आज की आवश्यकता है। गोविंद गुरु सुरमाल दास का उदाहरण दिया। सिमलोड़ा प्राथमिक प्रधानाध्यापक मुकेश मेहता, मांडली प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह वाघेला एवं चारों विद्यालयों के समिति सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यानिकेतन धम्बोला सिमलोड़ा के अभिभावक मातृशक्ति उपस्थित रहे। संचालन संदीप देसाई, आभार रस्म सिमलोड़ा समिति से आशा बहन पंड्या ने अदा किया। कार्यक्रम के अंत में संध्या स्तवन इतनी शक्ति हमें देना दाता के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। नहीं आया, उपदेश देने भी नहीं आया, ज्ञान भी नहीं, क्योंकि ये सारी मेरी औकात नहीं। पहली बात, मैं जिस मिशन को लेकर चल रहा हूँ, मेरे जीवन को जो एक राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, वर्तमान समाज के प्रति एक वेदना जो लेकर घूम रहा हूं, बस उस वेदना को आपके सामने व्यक्त करने आया हूं। और वेदना का जो कारण है उसका निवारण अगर आपके पास हो तो सुनिए। और वर्तमान भारत की इस जरूरत को आप और हम पूरा करें, ऐसी उस भारत माँ की इच्छा है। इसलिए मैं इसे कार्यक्रम नहीं कहूँगा, मैं इसे आज़ादी के 75वें महोत्सव का अनुष्ठान कहूँगा। और ये अनुष्ठान है तो अनुष्ठान में यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति होती है और आहुति में एक शब्द होता है, इदम अग्नये इदम नमः। ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं इस दर कहूंगा कि इदम राष्ट्राय इदम नमः। सिर्फ भावों का ट्रांसफर, जैसे किसान उपजाऊ जमीन देखकर
नियत समय पर अपना बीज लेकर जाता है और जमीन में बीजारोपण कर देता है। जमीन का बीजारोपण कर देता है और अपना काम पूरा। उसे पता चल गया कि समय आया है, बरसात आ गई है, पहली बरसात हो चुकी है और उचित समय है, उचित बीज डालना है, तो जाकर अपना काम कर। और मैं मांस मदिरा का पान करूं और दुनिया भर की भ्रष्टाचारी से लिप्त हूं मैं, तो शर्म आएगी समाज को मुझे ब्राह्मण कहेंगे। इसलिए वो बंटवारा खत्म करो जो जाति के नाम पर हमको थोपा गया है। नहीं साहब, हम जाति के नाम पर अब बंटने वाले लोगों में से, क्योंकि जातियों के नाम पर बंटने के बाद ही वोट सीधे होते हैं। सारी की सारी राजनीति इस देश में जाति और धर्म के नाम पर ही सियासत होती है। मैं तो धाणी धाणी मोहल्ले मोहल्ले जाकर एक ही बात करता हूं, मुझे कहीं पर भी पुकारें, मेरे लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। अगर भोजन करवा सकते हैं और समय ऐसा है कि मैं नहीं पहुंच पाऊं, तो ऐसे घर में भोजन ले कि जहां कोई नहीं पहुंचता हो वहां हम जाएं। इस बहाने मिलना हो जाएगा। हमारी कथाओं में भी हम लोग शाम, दिन में तो जो यजमान या जो व्यवस्था होती है उनका भोजन ले लेते हैं, लेकिन शाम का भोजन तो हमारी मर्जी से हम बहुत दूर उन झोपड़ों में जाते हैं, और जहां लाइट भी न हो, जहां कोई जाता न हो, वहां जाकर उनके बीच में बैठकर कुछ लिया जाए। और वहां पर जो भोजन का स्वाद आता है ना, वो मुझे पता है कितना स्वादिष्ट बनता है वो भोजन। बड़ी बड़ी इमारतों में भी किए हैं भोजन, बड़े बड़े यजमानों के घर पे भी किए हैं भोजन, और उन झोपड़ों में भी भोजन किए हैं, लेकिन जो स्वाद। इसलिए सच्ची बात है कि राम का शबरी के मीठे बेर की व्याख्यान आज भी शास्त्रों में है, लेकिन राम ने भवन में जो 56 भोग खाए उसका कहीं जिक्र नहीं। कारण जाति छोटी नहीं है। क्या हो गया कि भोले भाले लोगों को जहां शिक्षा नहीं पहुंची है, जहां उनको पता नहीं है कि हमारा उद्धार किस राह पर है, बस उन्हें बरगलाया जा रहा है। तो आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि आज धर्म चीख चीख कर पुकार कर रहा है। सनातन विश्व के पायदान पर आज इन 4-5 सालों में आपने देखा होगा, जिस भारत को कोई नहीं पूछता था, आज उस भारत का इंतजार किया जा रहा कि भारत किसकी ओर रुख करेगा। ये कम हमारी उपलब्धि नहीं है विश्व के सामने। हमें गर्व होता है, हमारी छाती चौड़ी होती है और लगता है कि परिश्रम काम आएगा। ये लग रहा है कि भारत को इसी राजनीति ने बांट कर मरोड़ कर, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पूरे भारत में बंटवारे का अगर सियासत ने कहीं किया है तो वो हमारा वागड़। वागड़ को तोड़ मरोड़ के जितने टुकड़े हो सके उतने करने में कमी नहीं छोड़ी, और इस तरीके से लोगों को बिखराव करके फिर सत्ता में आना। सत्य का तो कहीं भाव ही नहीं है। सियासत पे एक छोटा सा शेर सुना दूं मैं आपको कि घर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाएं, स्वार्थी लोग बिना सत्य का सत्ता में आधा। घर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाएं तो प्यासे होंठ 2-2 बूंद के लिए तरस जाएं। गनीमत मानो कि हुकूमत नहीं चलती है उनकी बादलों पर, वरना सारे के सारे बादल उन्हीं के खेत में बरस जाए। जागने के लिए, जगाने के लिए उठो, उत्तिष्ठत। आद्य गुरु शंकराचार्य। अपदीपो भवो। अंधेरा है बहुत, उजाले की जरूरत है। रोशनी कम है, चराग जलाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे में पावर नहीं है, हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमें क्या करना है।